आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में फिर कोविड की अमवात की खबर। 2 अमवात और अब तक सबसे जवान शख्स की मौत भी कोविड से हुई है। कश्मीर में आज कोविड की 2 अमवात, बारामूला से, कुपवाड़ा से। बारामूला का वो शख्स, वो खातून जो पिछले दिनों भी मारी गई थी कोविड से ही, आज उसके घर का, उसकी फैमिली का एक और शख्स मारा गया है। और कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि कश्मीर में कोविड ने अपने जहरीले पंजे खोलने शुरू कर दिए हैं। कल की बात आपको याद होगी, लेकिन आज की बात भी वही, यानी कल भी अमवात से, आज भी अमवात से। और आज अब तक की सबसे नौजवान की जो कोविड से मौत वाक़ा हुई है उसका ताल्लुक कुपवाड़ा से है। कल शाम गए उसे श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था और बाद में मालूम हुआ कि वो ज़िंदगी की जंग यहाँ फ़ौरन ही हार बैठा इस कोविड के ख़तरे से, इस कोविड की लड़ाई से। ये एक पहलू ज़िंदगी का, लेकिन इसी पहलू के पस मंज़र में सबसे बड़ी बुरी खबर ये भी है कि श्रीनगर में कोविड के खिलाफ लड़ने वाले पहले शख्स, सबसे ज़्यादा ताकत से लड़ने वाले शख्स डॉक्टर नवीद नज़ीर भी पॉजिटिव हुए हैं। डॉक्टर नवीद नज़ीर कश्मीर के कोविड हॉस्पिटल यानी चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और कोविड से लड़ने के लिए वो पहले दिन से मुतहरिक थे और शक की सुई पहले दिन से यही थी कि आखिरकार कोविड का मरीज़ जो है, कोविड का जो ये बीमारी है, ये डॉक्टर नज़ीर को पकड़ लेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरल लोड श्रीनगर के इसी हॉस्पिटल में आता था। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस अब तक इसी हॉस्पिटल से निकले हैं और माना यही जा रहा था कि यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ के मुलाजमीन पर ये कोविड अटैक ज़रूर करेगा, क्योंकि ये कोविड के ख़िलाफ़ पहला महाज खोले हुए थे। और श्रीनगर के इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर नवीद नज़ीर के पॉजिटिव होने की तस्दीक खुद नवीद नज़ीर ने अपने ट्वीट में भी की है और उस ट्वीट में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है और उम्मीद का इज़हार किया है कि इस कोविड की लड़ाई में कामयाब हम ज़रूर होंगे। लेकिन और भी पहलू हैं इसी कोविड के पस मंज़र में। यहाँ लॉकडाउन की बातें भी की जाती हैं और लॉकडाउन के हवाले से जहाँ अब किसी हद तक ओपन लॉकडाउन हो चुका है, अब लॉकडाउन की बात तो नहीं की जाती है। अब कहा जाता है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने का या लॉकडाउन में रिलैक्सेशन का दूसरा दिन है, लेकिन उस पर भी अब बातें की जा रही हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहां एक तरफ कोविड का जहर, कोविड का मरज़ जो है ख़तरनाक तरीके से मुंह फैलाए खड़ा है, फन फैलाए खड़ा है, वहीं जिस तरह की रिलैक्सेशन दी जा रही है इससे कहीं ये और ज़्यादा परेशान ना करे। और शहर में इस पर बात करते हुए आज ये भी बता रहे थे कि कुछ ना कुछ तो करना है, पॉलिसी मेकर्स को अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी है। लॉकडाउन के दौरान श्रीनगर की सूरत हाल और श्रीनगर की सूरत हाल में आम लोगों का अपना रद्द-ए-अमल। लेकिन हम इस वक्त श्रीनगर हवाई अड्डे के बाहर के मार्केट पे खड़े हैं और बाहर के मार्केट का हाल अहवाल कुछ यूँ है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं हवाई अड्डे पे पहुँचते हैं, उनका वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो निकल जाते हैं, बाज़ार में घूमने आ जाते हैं। और बाज़ार में घूमते हुए ये पता नहीं होता है कि वो टेस्ट हैं या न वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और यूँ श्रीनगर की सड़कों पर एक बड़ा ख़तरा मंडलाता रहता है। और श्रीनगर के हवाई अड्डे की बाहर की इस मार्केट में फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं देखने को मिलता है। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि बड़ा ख़तरा श्रीनगर के हवाई अड्डे से शुरू होकर शहर के दूसरे इलाकों में भी पहुंच सकता है। ये शहर के हवाई अड्डे के आसपास की सूरत हाल, लेकिन इसी सूरत हाल में और भी मनाज़िर हैं, और भी मामलात हैं। और उन मामलात में एक मामला सियासत का भी है, हालात का भी है, क्वारंटीन सेंटर्स का भी है और क्वारंटीन सेंटर्स के रेड जोन के इलाकों का है। श्रीनगर के रेड जोन के इलाकों की सूरत हाल भी हमने देखी और हमारे साथी इस इलाके तक गए भी। रेड जोन का बोर्ड आज भी है, लेकिन रेड जोन कहाँ है ये न उन्हें समझ आया है, न वीडियो देख के मुझे समझ आया। और दिन भर अगर शहर में हम जाते हैं तो हमें भी समझ नहीं आता है कि क्या है रेड जोन, किस तरह की सूरत हाल है। मीर हिलाल हांजूरी एक रेड जोन के इलाके में आज गए थे, बोर्ड तो है लेकिन सूरत हाल मीर हिलाल हांजूरी बता रहे हैं। इस वक्त हम छानपुरा इलाके में हैं, रेड जोन का हाल आपको दिखा रहे हैं और अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो दिखाएं इकबाल कॉलोनी, छानापुरा, श्रीनगर। पिन कोड भी लिखा हुआ है, नीचे जो बैनर लगा हुआ है उस पर रेड जोन मोटे मोटे अल्फाज में लिखा हुआ है, जो रिस्ट्रिक्टेड जो है एंट्री है। लेकिन ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड कैसे हैं। सिर्फ बैनर यहाँ पर है,
कोई भी फोर्सेज एहलकार जम्मू कश्मीर का पुलिस यहाँ पर तैनात है, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस किससे कहते हैं। यहाँ दाईं तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेन रोड है जो चाडोरा की तरफ जाता है, बाईपास भी जाता है, लेकिन दूसरी जानब से ये लाल चौक की तरफ जाता है, रामबाग की तरफ जाता है। आधे रास्ते पर ये बैरिकेड्स यहाँ पर खड़ी हैं दोनों अतराफ से, उस साइड से भी और इस साइड से भी, लेकिन बीच का जो रास्ता है ये आने और जाने का है, यानी यहाँ से गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन से क्या मुराद है? रिस्ट्रिक्शन से क्या यही मुराद है कि जो ये गली अंदर जाती है जिसे रेड जोन करा दिया गया है और यहाँ पर कोई तैनात ना रहे? क्या रेड जोन से ये मुराद है कि यहाँ पर बैनर खड़ा करना है और लोगों के दिलों में थोड़ा सा खौफ डालना है कि जनाब आपने अंदर नहीं जाना है? क्या पहले दिन भी यही रेड जोन यहाँ पर था जब जम्मू कश्मीर के अंदर या वादी कश्मीर के अंदर जो इनिशियल स्टेज पे कुछ केसेस निकले थे, क्या तब भी इसी तरह का क्राइटेरिया अपनाया जाता था या कि फिर गाइडलाइंस में किसी तरह की जो है तब्दीली लाई गई है? सईद इरफान फाजिल भी मेरे साथ है। इरफान, क्या कहना चाहेंगे? ये इकबाल कॉलोनी का इलाका जहाँ पर रेड जोन करार दिया गया है, क्या आपको वाकई लग रहा है कि ये रेड जोन है? देखिए हिलाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ख़तरनाक सिचुएशन है इस वक्त, और इस सिचुएशन को लेकर जहां पर आपने मेन रोड पर रेड जोन के बैरियर्स लगाए हैं, उसी रेड जोन को आप देखिए कि कितनी मूवमेंट है, और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो यहां पर खुसूसन इंडिकेशंस दी गई है, कहीं कोई नहीं लग रहा है। अभी अब मैं अपने कैमरा पर्सन से ही गुजारिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबरर्स भी काम कर रहे हैं। हिलाल, आप देखिए लेबरर्स और साथ साथ लोग भी बाहर काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक लापरवाही है, जबकि छानपोरा का ये मेन रोड है जो कि कनेक्ट करता है शरार शरीफ का यही रास्ता है, लाल चौक का भी यही रास्ता है, उसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ कोई सिक्योरिटी को कोई एहलकार ही नहीं है, यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिशियल तैनात नहीं है एटलीस्ट ये बोलने के लिए कि कम से कम ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब रिस्ट्रिक्टेड को नाम का रह गया। आप देखिए यहाँ से हल्की फुल्की मूवमेंट नहीं है बल्कि अच्छी खासी मूवमेंट है, और जो कि मैंने ये भी सुना कि इस कॉलोनी में जब ये केस निकल के सामने नजर आया उसके बाद भी अभी लोग जो है आ जा रहे हैं इस कॉलोनी में, यानी मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी लापरवाही, और खुसूसन इस सिचुएशन को जबकि आप लगातार देख रहे हैं कि केसेस की तादाद बढ़ रही है। 150 का आंकड़ा कल भी हमने देखा, 50 का आंकड़ा पार हो गया है। गाइडलाइंस अपनी जगह पर है, लेकिन पहले जो हुआ करता था यहाँ पर गाइडलाइंस जिस तरह से फॉलो होती थी, अब लग रहा है कि गवर्नमेंट ने भी उसमें कहीं ना कहीं जो है नरम रवैया उस पर इख्तियार किया है, क्योंकि सरकार भी अब प्रेस नोट्स तक की महदूद रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेस नोट्स तक महदूद रही है। दावे तो प्रेस नोट्स के ज़रिए काफ़ी कुछ किया जाता है, खबरों में भी बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन हम आपको ग्राउंड ज़ीरो का हाल दिखा रहे हैं जब हम अभी यहाँ पर लाइव आपको ये सारी तस्वीर जो है दिखा रहे हैं। यहाँ से गुजारिश करना चाहूँगा कैमरामैन से कि वो यहाँ का हाल दिखाए, कितना ट्रैफिक यहाँ पर है, कोई पूछने वाला नहीं है, कहाँ से आते हैं कहाँ से चले जाते हैं। रेड जोन तो आपने दिया है, रेड जोन से इनका गुजर है, और रेड जोन में क्या कुछ होना चाहे वो कहीं पर जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सब कुछ। हिलाल, आपने ये जरूर देखा होगा कि जब रेड जोन स्टार्ट किया गया था तो कितना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था, वहां खाने पीने की किल्लत थी, लोग परेशान थे। उसके बाद सरकार ने यह भी कहा था कि रेड जोन का मतलब हो गया हाई अलर्ट। अब आप हाई अलर्ट को लेकर देखिए ये कौन सा अलर्ट थे, लोग तो मुझे लगता है टस से मस है। और स्पेशली अगर बात करें इसी एरिया के थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे 100 गज का फासला, उसके बाद एक पुलिस स्टेशन की चौकी भी है, यानी हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स है। जब सिक्योरिटी इस तरीके का व्यवहार कर रही है, आप देखिए किस तरह की ग्राउंड पे सिचुएशन होगी। गवर्नमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना जरूरी समझा है कि यहाँ पर ये बैरिकेड्स खड़ा करने हैं, 1-2 पोस्टर्स लगाने हैं और उनकी हक अदायगी होती हैं, और सब कुछ जो है अब लोगों पर छोड़ दिया गया है कि लोगों को क्या करना चाहिए कि उन्हें इस पोस्टर को या इस बैनर को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन जो अनपढ़ होगा वो इससे क्या पढ़े। तो ज़रूर ये चीज़ें जो हैं आपकी नोटिस में भी हम लाने जा रहे हैं कि जो लोग अनपढ़ होंगे वो इस बैनर को क्या पढ़ेंगे, उन्हें क्या पता है कि ये रेड है, क्या इसका कलर रेड है तो इस वजह से इसे रेड जोन करा दिया गया है, या कि फिर वो चीज़ें भी अहम है क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये रेड जोन से ये गाड़ी आ गई है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं। हालांकि मास्क तो उन्होंने लगाई है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाया है। अगर आप देखिए मोहल्ला कमेटी को लेकर यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्यूअर्स आप भी देख रहे होंगे, मोहल्ला के जितने भी यहाँ प्रेसिडेंट साहिबान हैं, अगर इनमें वो शऊर होता ये खुद इनिशिएटिव लेते। देखिए जैसे हम कहते हैं बार बार सरकार नहीं कर रही है, लोगों का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है कि वो खुद निकलते और इस बीमारी को रोकने के लिए वो खुद इनिशिएटिव ग्राउंड पर लेते, लोगों को समझाते ताकि ये रास्ता बंद कर। हम देख रहे हैं वो भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कह सकते हैं जब बड़ा गलती कर रहा है तो छोटे का कसूर नहीं। सिविल एंड से हमेशा ये कोताहियां देखी जाती हैं, लेकिन जो सरकार है उनके लिए गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही इसकी वायलेशन हो जाए तो फिर नतीजा यही है कि आए रोज़ पॉजिटिव केसेस का तादाद जो है लगातार बढ़ रहा है। तो यही एक नतीजा हो सकता है, यही एक वजह हो सकता है कि कश्मीर के अंदर अब 250 केसेस भी रोज़ाना आने लगे हैं। तो फिलहाल के लिए कि हमने आपको ग्राउंड जीरो दिखाया, मैं सईद इरफान फाजिल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और मुफीद जानकारी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और प्लीज़ व्यूअर्स से शेयर और नाज़रीन का
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अभी तक बर्दाश्त किया, और साथ ही साथ मैं अपने कैमरामैन समीर वानी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आबिद कादिर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और ऑनलाइन एडिटर साहिल भट्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये नशरियात इस लाइव नशरियात के ज़रिए आप तक पहुँचाई है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। रेड जोन एरिया का हाल देखा मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने। और नाज़रीन आपको बताएं, जब रेड जोन की बात की जाती है, लॉकडाउन की बात की जाती है, तब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की बात की जाती है, तब बताया गया था कि लोग खुद ख्याल रखेंगे। कितना ख्याल रखेंगे ये हमें श्रीनगर की सड़कों पर ही पता चल पाता है कि किस तरह का ख्याल रखा जाता है। और श्रीनगर हवाई अड्डे से शुरू हुई कहानी जब शहर श्रीनगर या वादी के दूसरे हिस्से में पहुँचती है तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बन जाती है, क्योंकि आज भी 2 अमवात हुए हैं। सुबह 11 बजे जो पहला रिपोर्ट आया था उसमें 8 लोगों के पॉजिटिव होने की खबर थी। 6 उनमें से कश्मीर श्रीनगर से थे, 2 बारामूला से थे। और बताया जाता है कि तादाद सुबह ही बताई गई थी कि आज भी तादाद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वायरल लोड की जो टेस्ट हैं वो बड़े तादाद में पहुँचे हुए हैं। और इसी सारे के बीच में कश्मीर में रेड जोन और क्वारंटीन सेंटर्स का हाल अहवाल। श्रीनगर में सूरत हाल आपने देखी, दूर दराज के इलाकों की क्या सूरत हाल है, ज़रा हम आपको कोकरनाग के क्वारंटीन सेंटर्स या एरियाज के हाल दिखाते हैं। वहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस तरह लोग वहाँ से परेशान हैं, लोगों की बात अरबाब इक़दार तक पहुँचाते हुए वहाँ पे क्या देखा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। मे वो ड्राइव केस सारे खुद ज्यादा केस नंबर 10 पे ड्राइव केस सरवाड़ में यानी कि 9 केस द्रा अकी वक्त बे द्रा 2 केस गई 12 केस तन पतन तो ये दमस तान ये मे सिर्फ पटवारी साहब बे एडमिशन आमो थ्रूमत बाकी न योर तहसीलदार साहब न SDM साहब न टोटल आव योर फोन करके रात गोस रेड जोनस में तुम तम नजर दिन कि तमो मारे तथन दोपे अस कुछ आव योर आज तान अस कम ये क्या कोर न तुमुल न राशन न कह चीज अस कहीं अस तीव सा बच कुन तरीके तुम लॉकडाउन कर हे योर मा खसने का ना तुम कथ बचन सर सोई डिमांड अगर ये केस 10 द्राय यमन खेन चन वात यमन बाकी सहूलियत वात लॉकडाउन से क्या गई अगर बंद योतन थो लुक मारे। ये क्वारंटीन सेंटर्स का हाल और क्वारंटीन सेंटर्स के साथ साथ क्वारंटीन के आसपास के लोगों का हाल अहवाल। लेकिन दास्तान बड़ी लंबी है, आवाम के मसाइल बहुत से लंबे हैं। कुछ मामलात कुछ लोगों ने हमें कॉल किया, रात के वक्त भी किया, सुबह भी किया, दोपहर में भी किया और करते रहे। लेकिन उनका क्या कहना था ज़रा हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं क्या बताया लोगों ने क्वारंटीन सेंटर्स के साथ साथ सूरत हाल के हवाले से। एजुकेशन डिपार्टमेंटस मज CPW काम कर सर 5 रपी 10 रपी मंथली सैलरी मगर सर सत गई 6 वरी दिन कोता 6-7 वरी गई सर दिन वह ये साथ क्वारंटाइन सेंटर पे ये पेशेंट वेशेंट अस लग यमो ड्यूटी मगर इंतजाम सर कहीं न ग्लोव न हैंड वाश न बाकी सिस्टम एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर वो तुम मेहरबानी कर तकलीफ कर मैं बोलता ग्लव्स कुछ दी सर यह क्वारंटाइन सेंटरस मज DC साहब दिया SDM साहब दिया या एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गो सर यह ड्यूटी आनी क्या गो रपी 5 तनख्वाह तुम तक 6 वरी हेन दिवन तो तव मूजूब सर तनख्वाह दिवान न तुम कत वन CPW तुम कत पे वन गो वन ये तमें फिक्र सर अन जोन वाले वन जोनल एजुकेशन अफसर डूरू या SDM साहब जन तुम लागन ना ड्यूटी जन यम हाव अहन मसल तुम 6 वरी पे गो तनख्वाह रोटमुत सर यम दपान तुम करव रेगुलराइजेशन पॉलिसी अच्छा मगर करक मत सर रेगुलराइजेशन पॉलिसी थी कि ये बात लोगों ने क्या बताया। पहुंच हमारी वहां तक नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोग दाद बिदाद हम तक पहुंचाते हैं, हम अरबाब इक़दार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दाद बिदाद में अगर देखा जाए तो बहुत से मामला हैं। एक मामला यहाँ पे सियासत का अलग, लेकिन हमारे यहाँ जब इंसानों की बात की जाती है तो जानवरों की बात भी करनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ शीप हस्बेंड्री भी डिपार्टमेंट एक है, और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हवाले से कहा जाता है कि इन दोनों लोगों
को जो शीप जिन लोगों ने पाल रखे हैं उनकी शेविंग करनी है, लेकिन शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और श्रीनगर के नज़दीकी इलाका मागाम के इलाके के लोगों की शिकायत है कि वहाँ शीप हस्बेंड्री के महकमे का दूर दूर तक पता भी नहीं है। और इन दिनों जब लोगों को उन अपनी शीप्स की जो शेविंग करनी है उसके लिए जो मशीनरी है वो सरकार के पास है, लेकिन सरकार वो मशीनरी नहीं दे रही है। कुछ लोगों को दे रखी है, लेकिन उन लोगों को जहाँ कहा जाता है कि उनका अपना कुछ असर रसूख है या कुछ कमाई का जरिया कहीं तो नहीं है। ये लोगों का इल्ज़ाम, लेकिन ये इल्ज़ामात के बीच में हम सियासत की बात भी करेंगे। और उमर के ट्वीट में भी आज इल्ज़ाम लगा है और सरकार बनाए जाने के हवाले से जो खदशात या जो बातें सोशल मीडिया पे की जा रही थी उस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए बताया है कि कहाँ गई तारीख, कहाँ गई सरकार। बराह रास्त उमर अब्दुल्ला ने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन दबे लफ्ज़ों में उमर के उस ट्वीट में जाहिर हो रहा है कि सवाल उठ रहा है अल्ताफ़ बुखारी के हवाले से बनाई जाने वाली सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल या सरकार का। और सवाल उमर अब्दुल्ला ने उस पर उठाते हुए मीडिया पर भी सवाल उठाए कि कहाँ क्या वो खबरें प्लांटेड तो नहीं थी उमर का मीडिया। लेकिन खबरें ये भी गश करिए कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी बहुत कुछ देखना है। ये कब देखना होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन PDP के हलकों में इन दिनों न सरकार की बात की जा रही है न किसी और मामले की, बल्कि बात वहाँ पे सिर्फ की जा रही है तो कब महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाएगा और कब महबूबा मुफ्ती मैदान में आएगी। PDP हलकों का ये भी मानना है कि जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आएगी तो कहीं को नाकों के चनू चबाने पर मजबूर भी करेगी। और कई लोगों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि बात जो भी करते हैं PDP के लीडर आज वो सिर्फ महबूबा मुफ्ती की रिहाई के को लेकर करते हैं। मोहम्मद यासीन PDP के सीनियर लीडरान में भी शुमार होते हैं, उनने भी बात की और शुरुआत उनकी बात की महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही थी। 5 अगस्त से लगातार हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहबा अलॉन्ग विद बाकी लीडर्स PSA के तहत बंद है। ये नाइंसाफी है, ये सरासर जमहूरियत का कत्लेआम है। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जितने भी हमारे पार्टी के लीडर अलॉन्ग विद हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहबा उनकी रिहाई, और जो हमारे जम्मू कश्मीर के जेलों में बच्चे बुजुर्ग बंद हैं उनको भी जल्द अज जल्द रिहा करने चाहिए। लेकिन हमने जब सियासत की बात की तो हमने कल आपको दिखाया था, हमारे साथ कल एक रियासत के एक जाने माने मौलवी डॉक्टर समीर कोल ने कल हमारे साथ कोविड पे बात की थी। सियासत में भी वो है और आज हमने उनसे सियासत पर भी बात की, कश्मीर की सियासत पर भी बात, और कश्मीर की सियासत के हवाले से उन्होंने हमें जो कुछ बताया हम आपको दिखाते हैं। अगर आज आप इसको एक ऑडिट एक ऐसी चीज़ होती है जो हम चाहते हैं, जो हम साइंस में करते हैं, अपनी नीतियों में करते, अपने सोचने के अंदाज में, जो हमने पास्ट में किया होता है या अपने काम में करते हैं, आप भी करते होंगे, आपकी कंपनी भी करती होगी, हर डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। और आज अगर आप उस चीज़ को ऑडिट करें तो मुझे लगता है आज जम्मू कश्मीर का आवाम भी ऑडिट कर रहा है कि हमें क्या हासिल हुआ पिछले सालों में, पिछले 30 सालों में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी करना चाहिए और कर भी रही होगी, ऑडिट कर रही होगी कि भाई जो नीतियां हमने जम्मू कश्मीर की तरफ या उधर के लोगों की तरफ अपनाई, हैव दे पेड अस एनी डिविडेंड्स एट ऑल। आई थिंक दोनों उस फेज़ में इस वक्त है कि सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन हमने भी बड़ी ट्राइज की, हमने भी बड़े लीडर यहाँ बनाए, हमने भी बड़ी पार्टियाँ उगली, हमने भी पार्टियाँ उगली, हमने भी लोगों को सपोर्ट किया, हमने भी गवर्नमेंट्स और करके देख लिया, क्योंकि कई लोगों का यहाँ मानना था कि भाई हमारे सर पे बड़ी देर से ये पार्टियाँ और गवर्नमेंट बैठी हैं, कुछ नया कीजिए, नया बनाइए। जैसे अभी तक BJP तो बोलती है, थकती नहीं, बोलते कि वहाँ नॉन PDP नॉन NC ये गवर्नमेंट है, नया बनाएंगे, नया चाहते हैं। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन करने का वक्त होता है। मैं आपको ये विदाउट एनी हिचक कहना चाहता हूँ, आज वो वक्त नहीं है पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन का। वी कांट अफोर्ड इट। वी नीड अ टेस्टेड democratically elected government in Jammu and Kashmir. The sooner the better. Sooner the better for the people. You being the part of the national conference, कहीं आप ये तो नहीं कहते कि we need national conference? मुझे लगता है कि ये सवाल जो आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं इतनी हल्के से इसका जवाब नहीं दूंगा, और जो मैं जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल सच दे रहा हूँ। अगर मैं आपको पूछूं सनम, सच, अब मुझे नहीं पता आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है, मैं आपको पूछूं as a journalist I don't have any political affiliation as a journalist. So I am happy to hear that. So therefore I am asking your question, आपके ऑप्शंस क्या हैं? What are your options? Realistically that's what I said. जम्मू कश्मीर का अवाम भी अपनी जगह इस वक्त ऑडिट करता होगा कि भाई हमको अपने पुराने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उसके बाद हासिल क्या हुआ? खोया ही है।
जो कुछ गया हाथों से ही निकला है। तो सोचना ज़रूर होगा कि एक्सपेरिमेंटेशन हमने भी की, नए लोग नई पार्टियां देखने की कोशिश, लेकिन हुआ क्या उससे? दे वुड ऑल्सो हैव रियलाइज्ड ऑडिट ज़रूरी है। एंड आई एम हैप्पी कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि अल्टीमेटली यू रिक्वायर समबडी अ नोन डेविल, टेस्टेड, उसकी लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी डिटेल्स पता। It wasn't so bad. Being a Kashmiri, though I'm a journalist, I should not say that. लेकिन I'm a Kashmiri first. As a Kashmiri, आज ये भी सोचा जा सकता है ना कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आजमा लिया, उनने कुछ अच्छा नहीं किया, उनको रिजेक्ट कर दिया। PDP को आजमा लिया, उनको रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस को भी आजमाया कुछ टाइम के लिए, उनको भी रिजेक्ट कर दिया। नए किसी को मौका दें, वो भी आपने करके देख लिया। ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो फेज भी आपकी ओवर हो गई। जब आपने वो जो आप मुझे बता रहे हो, जो लॉजिकल कि मैं कोई नया करके देखूं, आपने सब करके देख लिया, आपने सजाद लोन करके देख लिया, आपने अल्ताफ बुखारी भी करके देख रहे हो, आप और भी करोगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये वक्त नहीं है। दिस स्टेट इज गोइंग थ्रू अ डायर टाइम। व्हाट इज द गवर्नेंस? यू आर हियर, टेल मी, इज देयर एनी गवर्न? हाँ, कोरोना का टाइम है, लेकिन आप हर एक चीज कोरोना की बिन में मत डालो कि ये भी नहीं हुआ कोरोना, ये भी नहीं हुआ कोरोना, मेरे पास पैसे नहीं है कोरोना। दैट्स नॉट ट्रू। वी आर यूजिंग दैट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एज अ बिन। अब उसके लिए हर गवर्नमेंट अपनी नाकामियां कोरोना में छुपाएगी। सवाल ये है कि वो फेज ओवर हो चुकी है। आज अब सच बात करो। हर आदमी और फर्द जम्मू कश्मीर में अपने से सच बात करता होगा, पूछता होगा कि मैं क्या ओस, मैं क्या गो, मैं क्या जिकोर। एंड इट वॉज अ प्रोसेस। ये होना भी ज़रूर था मेरे हिसाब से, ये साइकिल था। क्योंकि जो वहमो गुमान हमारे हैं, जब तक वो निकले नहीं और प्रैक्टिकली आपने उनका हिसाब किताब नहीं देखा, तब तक वो वहमो गुमान होके ही रहते। लेकिन टुडे यू आर एटलीस्ट क्लियर दैट you had some old was gold. It wasn't so bad. We grew impatient with it. Yes, there required to be changes, and they could have come in. हुआ क्या? एक पार्टी से दो पार्टियां बनी, आज दो पार्टी से आप तोड़ के 3, 4, 5 बना रहे हो। फ्रैक्शनेशन, इज फ्रैक्शनेशन एन आंसर टू एनीथिंग? नो सर। But this fractionation is imperative for the government to apply policies of India. They think, or in between, some of them may have thought so. बट आई डोंट थिंक दे वुड बिलीव दैट, बिकॉज अगर वो भी और अक्ल वाले लोग हैं, मैं कई लोगों से, बड़े अक्ल वाले लोग हैं, दे आर पेड टू डू दैट। सेक्रेटरीज, IASs विद ग्रेट ब्रेन्स, दे सिट एंड चार्ट ऑल दिस, एंड व्हेन दे डू दैट, आई एम श्योर वो भी ये, उनको भी समझ आ गई होगी फ्रैक्शनेशन के खतरे भी बहुत हैं, फ्रैक्शनेशन में डिसिपेशन भी बहुत है, फ्रैक्शनेशन में ज़ाया भी बहुत कुछ हुआ। और मिला क्या? उनको क्या मिला? Is this place settled down today? No, it is not. What is the level of governance? We one-sided executive governance, 4 पुलिस अफसर, 4 सेक्रेटरी से आप गवर्नमेंट चला रहे हो। और आप यहाँ लोग, आपको अगर अभी प्रॉब्लम हो जाए, where is your representative? He is defunct. Public representative whose whole aim in life is to redress your grievances, where is he? Yeah, she. They are defunct. System is defunct. It needs to be got back on rails. Government of India alone does not have to do it. You and me have to do it also, because we are the second party. हमको भी तो देखना है कि हमने अपनी ज़िंदगी और अपनी गवर्नेंस और अपनी डे टू डे लाइफ कैसे सुधारनी है। तो दोनों से करके होगा। हमको भी समझ आ रहा है, आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये समझ आया होगा कि उसके पास क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एंड आई एम अगेन सेइंग, टेस्टेड, ट्राइड एंड अ नोन डेविल एंड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओल्ड की पॉलिसीज जो हैं उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ, लोग यही इल्ज़ाम कहते हैं। लाइक हमारे 5 अगस्त का डिसीजन भी ओल्ड की पॉलिसीज से हुआ है। 1947 से अगर ओल्ड वालों के पास 5 अगस्त का जो फार्मूला चेंज किया गया वो था, अब तक उसको कभी इम्प्लीमेंट इन टोटल में नहीं किया, वहीं पे भी लोचा रखा, और उन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से सब कुछ इस वक्त कहा जाता है। वो इसलिए था क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जो लोग थे उनका ये मानना था और उनका ये सोचना था कि जो भी होगा वो लोग सोच समझ के खुद करेंगे, कंसेंट करेंगे। देखें, मैं अगर यही जो 5 अगस्त में हुआ कि यहाँ से जो आर्टिकल हटाए, 335A हटाया, 370 को ख़त्म किया, अगर ये यहाँ के लोग कहते कि इसको करिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम चाहते, मैं चाहता कि ये उठे, मेरे से बात करके ये बात की होती और उसका करने का तरीक़ाकार दूसरा होता और उसको क्लियरली दिखाया होता कि भाई ऐसे करके ऐसा होगा, ऐसे करके, तो कुछ और बात होती। फोर्स is the problem. People do not respond to force uniformly. और different communities और different लोगों की सोच, हर आदमी फोर्स
जब उसके ऊपर फोर्स आती है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है। कुछ लोग मीकली सरेंडर करते हैं, कुछ लोग रिवोल्ट करते हैं। बट हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज very clearly that Kashmiris are not a people who will surrender meekly. They never did. They haven't done so. It's a highly emotional, politically aware race. They will always resist. आप रेजिस्टेंस के लेवल्स देखिए, जो लोग खुश नहीं हैं उन्होंने बंदूक नहीं उठाई है, लेकिन वो खुश नहीं है। बंदूक एक चंद लोगों बच्चों ने उठाई है, चंद लड़कों ने उठाई है। मैं नहीं कहता हूं कि वो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं, लेकिन आम जनता जो है खुश तो नहीं है। डॉक्टर कोल साहब, थोड़ा सा इस सारे मामले में जब ये 35 से याद जाता है, थोड़ा सा, बिकॉज यू बिलोंग टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी के एवरेज लोग जो हैं, एवरेज मैं कहूँगा, सबकी नहीं कहूँगा, एवरेज लोग जो हैं वो इस फैसले से बड़े खुश हैं। और आपके कम्युनिटी के कुछ लीडर, सो कॉल्ड लीडर, जो अपने आप को लीडर भी कहती हैं, वो जब टेलीविज़न चैनल्स पे स्टूडियोज़ में बहस मुबास में आते हैं तो वो इस रिलेटेड कश्मीरियों को बहुत ही उस तरह के बयानात देते हैं जिस तरह लगता है कि दूरी बहुत है। क्या वाकई में एक कश्मीर के दो भाइयों की, पंडित की, मुसलमान की दूरियां हैं? जब आप उन 4 कश्मीरी पंडित लोगों की जो टीवी पे जाके जो है एनिमोसिटी की बातें करते हैं, उनकी बात करते हो, तो ये वो लोग हैं जो वो छोटा एक फ्रिंज एलिमेंट है जो अपने आप को अलाउ करता है यूज़ होने के लिए, इस चीज़ के लिए, अकॉर्डिंग टू अ पॉलिटिकल गेम प्लान ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी। रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लाइक दैट। दे आर ऑल्सो, जो मेन स्टेज, जैसे मैंने कश्मीरी मुसलमान का कहा कि वो खुश नहीं है, वैसे ही वो लोग भी खुश नहीं है सिचुएशन से। और जो गांव के लोग हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं, आप उनसे बात कीजिए, जो गांव खोया तो गांव वाले ने, जो शहर वाला था उसकी तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, वो पढ़ा लिखा था, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को इस्तेमाल करके अपने लिए ज़्यादा बेहतर जिंदगी बनाई। रियासत के जाने माने मुआलिज हमारे साथ बात कर रहे थे। सीरीज़ हमने कल कहा था हम सीरीज़ करेंगे, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर उनसे बात की है, वो जारी रहेगा। लेकिन आपको बताते चलें, कल नशा मुखालिफ दिन भी था और तंबाकू मुखालिफ दिन के हवाले से कल कोई बड़ी तकरीब तो नहीं हो सकी, लेकिन तकरीबात की बात करें तो हमारे नौजवानों ने पैगाम दिए भी हैं। एक बच्ची ने हमें श्रीनगर से कल के दिन के हवाले से पैगाम दिया है और वो पैगाम हम आप तक बराह रास्त पहुँचाते हैं। अकीला ये बच्ची हमारी श्रीनगर की से ताल्लुक़ रखती है और उसने कोविड के साथ साथ जो नशा मुखालिफ मुहिम है हमारी, जो नशा मुखालिफ दिन था, उस पर जो पैगाम दिया है आप तक पहुँचाते हैं। You're not merely a smoker, but a father, son, daughter, or a friend to somebody. In an attempt to escape the pain, you gift yourself a slow death. It not only affects you, but your loved ones, both emotionally as well as physically. It's time you give up and seek help. ये हमारे बच्चों का पैगाम, कल नशा मुखालिफ दिन पे हमारे बच्चों का पैगाम। लेकिन बात जब बच्चों की आ जाती है तो इन दिनों कोविड के डर के हवाले से हामला ख़वातीन का पॉजिटिव टेस्ट किया जाता है। लेकिन हमने कल भी बताया, हम आज भी याद दिला रहे हैं कि श्रीनगर के LD अस्पताल के आसपास कुछ नर्सिंग होम्स हैं जो कोविड के टेस्ट के नाम पर उन लोगों का जो टेस्ट करते हैं, बताया जाता है कोई कोविड का टेस्ट नहीं होता और वो टेस्ट जो है उसके 1200 रुपये वो चार्ज करते हैं। अक्सर हमें मालूम हुआ है कि उस टेस्ट की रेट जो होती थी अब तक 250 रुपये हुआ करती थी, लेकिन कोविड की इस महामारी में इन नर्सिंग होमों ने रेट जो है वो 1200 लगा दिया है। और साफ जाहिर है नाजायज़ मुनाफाखोरी की ये भी एक कोशिश है, एक मिसाल है जो कश्मीर वादी में इन दिनों ली जा रही है। और हमने पहले भी दवा फरोशी के हवाले से कहा था कि बहुत कमाया है उन्होंने इस कोविड के दौरान, उनकी दुकान कभी बंद नहीं है, कम अज़ कम वो अपने मुनाफा तो अदा कर सकते हैं। आज भी दवाई कश्मीर में या यूँ कहें श्रीनगर में ये दवा फरोश जो हैं वो उस कीमत पर बेचते हैं जो एक आम आदमी के पहुँच से दूर रहती है। उम्मीद और इसी उम्मीद पर दुनिया भी कायम है। लेकिन हम आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को, हमारी चैनल को पसंद करते रहेंगे, हमारी जहां पे कमज़ोरी होगी उसकी निशानदेही करेंगे ताकि उस कमज़ोरी को हम दूर कर सकें। तो फिलहाल श्रीनगर से अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।